हेलो सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स एग्जाम के बाद तगड़ा झटका लगा है कि फिजिक्स के एग्जाम होने के बाद क्या हमारे जो आगे होने वाले नेक्स्ट एग्जाम्स है क्या वो भी इसी तरह से डिफिकल्ट आएंगे। बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में है, पैनिक में है, डाउट्स में है, कमेंट्स कर रहे हैं कि सर फिजिक्स में हम पास हो जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा फिजिक्स का पेपर जो वो अच्छा नहीं गया है, तो क्या आने वाले एग्जाम्स भी जो है हमारे फिजिक्स की तरह ही टफ होंगे, चाहे वो क्लास 10th का बच्चा है चाहे वो क्लास 12th का बच्चा है। क्योंकि क्लास 10th का साइंस का एग्जाम होने के बाद उनको बहुत ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है। क्लास 10 का इंग्लिश के एग्जाम के भी जो सेट्स थे कुछ वो हार्ड आए थे, और साथ ही साथ फिजिक्स का एग्जाम तो बहुत ज्यादा टफ गया है। तो इसको लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पे एक आर्टिकल जो पब्लिश किया है जिसमें ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। उन्होंने ये पूछा है जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी और साथ ही साथ उन्होंने बोर्ड से कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। ये पूछा है कि ये जो क्लास 12th का फिजिक्स का एग्जाम हुआ है क्या वाकई में ये क्लास 12th का फिजिक्स का एग्जाम था या फिर जेई का कोई मेंस का एग्जाम था। तो जिसके पीछे उन्होंने क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क डाला और साथ ही साथ बोर्ड से इस चीज का आंसर मांगा है। कि उन्होंने साथ साथ ये भी क्लेम किया है कि फिजिक्स के एग्जाम के अंदर होने वाले जो एमसीक्यू थे यानी कि जो 1 मार्क्स क्वेश्चन थे वो इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे कि एक्चुअल में जितना टाइम उनको लगना चाहिए था उससे ज्यादा कई गुना टाइम जो है उसको सॉल्व करने में लग रहा था, जो कि एक बोर्ड रूल के खिलाफ है। क्योंकि बोर्ड रूल के अंदर बताया जाता है कि सेक्शन ए को आपको इतने टाइम के अंदर अटेम्प्ट बच्चा जो कर सके उसी हिसाब से उसके अंदर जो है वो एमसीक्यू डाले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे 1 मार्क जो एमसीक्यू आए थे उसमें पजल थे, कंफ्यूज थे, क्योंकि उसमें उतना टाइम नहीं लग रहा था जितना एक्चुअल में लगना चाहिए था। यानी कि टाइम ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा था, बहुत ही ज्यादा ट्रिकी थे। इसी तरह से सेशन 2 और सेशन 3 जो था, बी और सी सेशन था, उसमें भी कई क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। उतनी ज्यादा थ्योरी नहीं पूछी गई जितनी एज पर रूल होती है कि फिजिक्स के एग्जाम में इतनी थ्योरी जो है वो आपसे पूछी जानी चाहिए। तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स है, स्टूडेंट्स है, वो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड से क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क करके पूछ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ, जो हो गया उसको साइड पे रखो। इसमें आपको कभी भी कोई भी बच्चा फेल नहीं हो सकता, क्योंकि सीबीएसई कभी भी नहीं चाहता क्योंकि उनके जो स्टूडेंट्स है वो क्या हो, फेल हो। हमेशा आपकी जो कॉपी है वो लीनियंट चेकिंग होती हुई आई है और आगे भी लीनियंट चेकिंग ही होगी। अगर इसके साथ साथ अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि सीबीएसई के अंदर बहुत सारी पॉलिसी लगती है, जैसे मॉडरेशन पॉलिसी होगी, ग्रेस मार्क्स पॉलिसी होगी, स्टेप मार्क्स हो गए। तो इस तरह के नंबर भी आपको जो है वो दिए जाते हैं। तो कोई भी जो बच्चा है बहुत बहुत रेयर चांस है कि वो सीबीएसई के अंदर जो है वो फेल हो जाए। वही बच्चा फेल होता है जिसने अपनी कॉपी बिल्कुल ही ब्लैंक छोड़ी है या बिल्कुल जिसको हम कहते हैं क्लीन, कुछ भी नहीं लिखा, कुछ वर्ड्स ही नहीं लिखे। ऐसे बच्चे जो सीबीएसई के अंदर फेल होते हैं। लेकिन अगर आप पेपर के अंदर कुछ ना कुछ लिख के आए हो, साथ ही साथ आपकी मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, आपको स्टेप मार्क्स मिलेंगे, तो आप खुद सोचो आप जो बोर्ड एग्जाम के अंदर कैसे फेल हो जाओगे। साथ ही साथ आपकी कॉपी भी लीनियंट जो है चेकिंग होती है। इसलिए जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th वाली ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आपको घबराना नहीं है। आने वाले आपके एग्जाम्स है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे, देख लेना, इजी एग्जाम्स अब आएंगे। अब जैसे क्लास 12th का बिजनेस स्टडी का एग्जाम हुआ था वो काफी ज्यादा इजी टू मॉडरेट था। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन उनको जो करवाए गए थे वही उसी में से पेपर आया, वो काफी ज्यादा खुश है उस एग्जाम्स को देने के बाद। इसी तरह से आने वाले आपके जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे कोई क्लास 10th का बच्चा है चाहे क्लास 12th का बच्चा है, तो आपके एग्जाम से भी जो है वो क्या होंगे, ईजी आएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट कोई क्वेरी बचती है तो अपने मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई आपको जो इजीली पहुंचा सके।